राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। आज थोड़ा स्मरण करेंगे श्री महावाणी जी में वर्णित जो सखी नाम रत्नावली है, क्योंकि सेवा सुख का कुछ पाठ आगे चलाना था। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, प्रिया प्रीतम की जो प्यारी प्यारी सखी वृंद हैं,
उनका कैसा सुंदर स्वभाव है, कैसी सुंदर वो प्रिया प्रीतम में रची पची हुई, कैसी अद्भुत सेवा करती हैं, और क्या क्या सेवा करती हैं, कैसी चाल ढाल है उनकी, कैसी उनकी बोली है, कैसी आँखों की शोभा है, अर्थात प्रकृति कैसी है, आकृति कैसी है, और सेवा कौन कौन सी करती हैं। मैंने जल पिलाती हैं कि चरण सेवा करती हैं, कि बिजना से ब्यार करती हैं, कि इत्र से प्रिया प्रीतम की केश पास को चरसती हैं, मंगल विग्रह को चरसती हैं, अर्थात इत्र की सेवा करती हैं, कि चौर ढोर की सेवा करती हैं, कि मूर्छल्य की सेवा करती हैं, कि छत्र लेके सेवा करती हैं, कि दर्पण ले करके, कि दुग्ध पिला करके, कि वस्त्र पहरा करके, कि आभूषण पहरा करके, आदि आदि। तो ऐसी सखियों की बहुत सुंदर इसमें अष्टकालीन सेवा से पहले उनकी कृपा मनाई जाती है, उनके चरणों में प्रणाम किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, तो उनकी कृपा होती है, फिर आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। भवतापहरां भजापहां भवपाथोऽधितरिं दयापरां दलिताम्बुजनेत्रशालिनी मतिभद्रां मनसा स्मरे मुदा। भवतापहरां, देखिए भव का जो ताप है, संसार का जो ताप है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बिना आचार्य गुरु, बिना इष्ट देव की कृपा ये भव का ताप शमन ही नहीं होता। अरे ये भवरोग ऐसे खत्म होता है क्या? भवरोग आवागमन, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो प्रवाह है आज से नहीं है, अनादिकाल से ये प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, और इसमें जो है जीव डूबता उतराता हुआ चले जा रहा है। तो ये सखी जो है ना, जैसे महावाणी जी में एक जो स्तुति है उसमें आता है कि जय नमो राधा रसिकिनी, जय नमो भव भंजनी भवा, है ना, जय नमो भव भंजन भवा। कि जो ये भव का जो रोग है, हे प्रिया, जो आपकी कृपा दृष्टि से ये जो रोग सदा सर्वदा के लिए निर्मूल हो जाता है। जय नमो प्रेम पयोधनी, जय नमो रति रस बोधनी, जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण आगरी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुशकनी, जय नमो जय नमो कोकिल कलरवा, जय नमो भव भंजनी भवा। अने प्रियाजो कि हे प्रियाजो, जय नमो कोकिल कलरवा। कोकिल कंठी, कोकिल के रव को, कोकिल की मिठा जो बोली की जो मिठास होती है, उस मिठास को आप अपनी बोली से फीकी कर देती हैं। ऐसी आपकी बोली को हम नमस्कार करती हैं, और आपकी ऐसी मीठी बोली की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय नमो कोकिल कलरवा, जय नमो भव भंजन भवा। और आप जो बड़ा अगाध भव सागर है, या जो बड़ा निसीम जो भवाग्नि लगी हुई है, वो आप अपनी कृपा से अपने शरणागत जन का आप उसको समन कर देती हैं। ऐसी शरणागत वत्सला स्वामिनी की हम सदा जय जयकार करती हैं, और आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। तो भवतापहराम भयापहाम भवपाथोऽधितरिं दया पराम दलिताम्बुजनेत्रशालिनीं अतिभद्रा मनसा स्मरे मुदा। ये अतिभद्रा नामनी सखी हैं।
आचार्य चरण का नाम है श्री बलभद्राचार्य जी महाराज, और उनका सखी नाम है, कहीं आता है भद्रा सखी, कहीं आता है अति भद्रा सखी। इसमें तो अति भद्रा है, और कहीं सुभद्रा आता है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो अति भद्रा नाम की सखी हैं, और इनका ऐसा अपने शरणागत के प्रति भाव है, आत्मीयता है कि भवताप, जैसे आध्यात्मिक ताप है, आदि दैविक ताप है, और आदि भौतिक के 3 ताप हैं। त्रिविध ताप, त्रिविध ताप जर्यो जात, त्रिविध ताप जर्यो जात, काहे को सहयो रे। त्रिविध ताप जर्यो जात, काहे को सहो रे। निम्बारक 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 कहो रे। निम्बारक 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 कहो रे। वृंदावन जमुना तट, बंसी बट रहो रे। वृंदावन जमुना तट, बंसी बट रहो रे। निम्बारक 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 कहो रे। निम्बारक 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 कहो रे। आध्यात्मिक ताप कहते हैं जो हमारे तन मन से जो दुख पैदा होता है। जैसे मानो मन ही मन हम जल रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, मन में विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, हमारी मन की मन भाई नहीं हो पा रही है, तो हम जलते रहते हैं, उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है, हम रोगाक्रांत हो जाते हैं। और कुछ ये इसको आदि कहते हैं, और एक व्याधि, एक शारीरिक व्याधि होती है जो शरीर में व्याधि हो जाती है, तो इससे प्राणी जलते रहता है। फिर एक होता है ये आध्यात्मिक ताप है, और एक आदि दैवी ताप है जो देवताओं के द्वारा दी जाती है। भाई जो देवगण है ना, तो वो समय देख करके उनके द्वारा जो दुख मिलता है। और एक आदि भौतिक ताप, जैसे भूमि पर होने वाले सांप है, बिच्छू है आदि, कभी मान लो किसी को काट ले, कभी किसी दुर्घटना हो जाए उसमें मर जाता है, उसको आदि भौतिक ताप कहते हैं। तो इससे प्राणी हमेशा जलते रहता है, कुपित रहता है, इससे ग्रसित रहता है। तो भवताप हराम, ये त्रिविध ताप को, शरण में आए हुए प्राणी के त्रिविध ताप को ये हरण कर लेती हैं, ऐसा इनका गुण है। भवताप हराम भयापहाम, और जो संसार का जो भयंकर जो भय है, देखते हैं पल पल में कभी खुश होता है, कभी नाराज होता है, कभी प्रसन्न, कभी डर जाता है, कभी निर्भय हो जाता है, क्षण में देखो तो भयान्वित हो जाता है। तो हर प्रकार के भय को दूर करने वाली हैं, शरणागत के हर प्रकार के भय को दूर करने वाली हैं। भवपाथो धितरिम दया पराम, और उसको सन्मार्ग पे लगा करके और दिव्य नौका पे आरूढ़ करके और श्रीधाम वृंदावने और निवाहु संग सुदेश, प्रिया प्रीतम के दिव्य वृंदावन धाम के अंदर प्रवेश कराने वाली हैं। भवपाथो धितरिम दया पराम, माने अपनी दया रूप नौका में, वत्सलता रूप नौका में बैठा करके शरणागत को और प्रिया प्रीतम के धाम में पहुंचा देती हैं, उनको सेवा प्रदान कर देती हैं। भवपाथ, संस्कृत में पाथस माने जल होता है, भवपाथस माने भव समुद्र, भवपाथस।
भवपाथो धितरिम, अधितरिम मने नौका बन करके, तो अपनी दया रूप, अपनी वत्सलता रूप, अपनी करुणा रूप नौका में शरणागत को बैठा करके और प्रिया प्रीतम से कहती हैं कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, न गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राखो घर जायो, चेरो करी राखो घर जायो। हे प्रियालाल, हे मदन गोपाल, हे श्यामा श्याम, ये जीव आपके शरण में मैं इसको समझा बुझा करके लेकर के आई हूँ। आप कृपा करके अपनी शरण में रख लीजिए और आप इसको अपनी दिव्य सेवा कृपा करके प्रदान कर दीजिए। तो प्रियालाल मुस्कुरा करके और उसको अपनी सेवा में रख लेते हैं। जानते हैं ये बातें मैंने कहने में लगता है कि बना बना के कह रहे होंगे, नहीं, सो बात नहीं है। वास्तव में अगर आपको ये सेवा प्राप्त करने की लालसा लग ही जाए तो ऐसे ऐसे महापुरुष आपको दर्शन देंगे, ऐसी ऐसी सखियाँ आपको कदम कदम पे रक्षा करेंगे, दर्शन देंगे, समझाएंगी, बुझाएंगी, बड़े बड़े संकट से बचाएंगे। लेकिन जब तक लगन नहीं है तब तक लगता है कि सब धान 22 पसेरी है, अरे कोई दया नहीं है, कोई कृपा नहीं है, सब ऐसे बनावटी बातें हैं। अगर थोड़ा सा तो नहीं, अगर विशेष वैराग्य हो जाए, ना खाना सुहावे, ना पहनना सुहावे, ना रहना सुहावे, ना बोलना सुहावे, तो ऐसी ऐसी सखियाँ प्रकट होंगी, ऐसे ऐसे महापुरुष जिसका आपने नाम सुना है ना, आप लोग श्रवण किए हैं, ऐसे ऐसे महानुभाव। एक संत थे, ब्रज की ही बात है, तो उनको ऐसा वैराग्य हुआ कि बस 3 लाख नाम जाप करते थे। और कथा तो बहुत बड़ी है, कुछ सुहाता नहीं था, तो उसमें ललिता जी प्रकट हुई। और वो चूँकि गौड़ीय वैष्णव थे, श्री रूप सनातन के अनुवर्ती साधक थे, तो श्री सनातन गोस्वामी जी प्रकट हुए और बोले, क्यों भैया कैसे उदास बैठो है, पेट भर जाता है ना, मधुकरी मिल जाती है भर पेट? कि हाँ मिल जाती है। और भजन साधन चल रहा है? कि हाँ साधन भी आपकी कृपा से हो जाता है, कोई बात हो तो बताना, ठीक है? सिर पे हाथ रख के दर्शन दिए, अंतर ध्यान हो। और लगन नहीं है तो लगता है कि वृंदावन में कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही है, माया का प्रपंच है। यहाँ भी गाड़ी है, घोड़े हैं, शहर है, बाजार है, लड़ाई है, झगड़ा है, सब कुछ, दुकानदारी है। लगन नहीं है तो दोष दिखेगा। अगर थोड़ी सी भी आस्था हो, लगन हो, भाव हो वृंदावन के प्रति, तो आज भी महापुरुष हैं। कहने का मतलब जैसे मैंने कहा कि भवपाथो धितरिम दया पराम, ये कृपा करके अपने कृपा करोड़ में, कृपा कवच में बैठा कर, कृपा रूप नौका में बैठा करके और प्रिया प्रीतम के पास पहुंचा देती हैं, चरणों में ले जाकर रख देती हैं और कहते हैं कि हे प्रियालाल, हे रसिकबर, ये साधक आपका ही है, ये आपके जन्म जन्म का दास है, सेवक है, माया के प्रवाह में बेचारा भूल गया था, अब इसको, इसकी आंखें खुल गई हैं, अब कृपा करके आप शीघ्रतम इसको अपनी सेवा दे दीजिए। तो चरण कमल की सेवा दीजिए और चेरो करी राख्यो घर जायो, अपना घर जाया चेहरा जान करके, सेवक जान करके, अब इसको यहाँ से जाने मत दीजिए, इसको कृतार्थ कर दीजिए। तो ये झूठी बातें नहीं है, हमारी श्री हितु सहचर्य जी कह रही हैं, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, पहला ही पद है सिद्धांत का। तो भवताप हराम भयापहाम भवपाथो धितरिम दयापराम दलिताम्बुज नेत्रशालिनीम। और देखो ये प्रिया प्रीतम की प्यारी सखी हैं, ये सदा सर्वदा प्रियालाल की मधुराति मधुर निकुंज में होने वाली जो केली है, क्रीड़ा है, उसको दर्शन करती रहती हैं और सर्वांग सुंदरी हैं। लोक में ऐसा होता है कि किसी का हाथ पांव सुंदर है तो नाक टेढ़ा है, नाक सुंदर है तो कान बढ़िया नहीं है, कान बढ़िया है तो आवाज़ बढ़िया नहीं है, शरीर बढ़िया है तो हाइट कम है, हाइट लंबी है तो सूखा हुआ है। और मैंने यहाँ सर्वांग सुंदर कोई नहीं मिलेगा आपको लोक में। और शरीर खूब बढ़िया है, 6 फीट 7 फीट का है, पहलवान जैसा है, पुष्ट पुष्ट अंग है,
तो क्रोधी है, या लोभी है, या लालची है, या दुष्ट प्रकृति का है, या सुंदर है तो धनहीन है। माने सर्वगुण संपन्न या लोक में मिलने वाला कोई भगवान है, ऐसा कोई नहीं मिलता है। तो ये सखी जन कैसी हैं? सर्वांग सुंदरी हैं, दलितांबुज नेत्र शालिनीम, इनके चरण भी कमल की छटा को तिरस्कार करने वाले, केशावली जो है वो श्याम वर्ण घटा की छटा को तिरस्कार करने वाली केशावली हैं। नेत्र कमल दल की जो छटा होती है उसको तिरस्कार करने वाली। अंग अंग बड़े ही सुंदर सुंदर, पुष्ट पुष्ट, गौर गौर हैं, कोमल कोमल हैं, सुगंधि से युक्त हैं, माने सर्वांग सुंदरी हैं। दलितांबुज नेत्र शालिनीम, दलितांबुज नेत्र शालिनीम माने आकर्णायत कमल दल जैसे नेत्र वाली हैं, और उस नेत्रों से प्रिया प्रीतम की परिचर्या माने सेवा, उनकी जो केली है वो देखती रहती हैं, और देख देख करके एकदम उनकी आँखें जो उन्मत्त रहती हैं, नशे में चूर रहती हैं। दलितांबुज नेत्र शालिनीम अतिभद्रा, ये बड़ी माने ये भद्रा गुणावली वाली हैं, माने सुंदर सुंदर इनमें गुण है। दयावती हैं, उदार हैं, परम सुंदर हैं, कोकिल कंठी हैं, सेवा परा हैं, बड़ी तत्परता से प्रीतिपूर्वक प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। माने इनमें बड़े भद्र भद्र सुंदर 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 इनमें गुण हैं। अति भद्रा, अति दयावती हैं, अति वात्सल्यमयी हैं, शरणागत वत्सला हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा में सदा तत्पर रहने वाली हैं। अति भद्रा मनसा स्मरे मुदा, और प्रिया प्रीतम की केली दर्शन के कारण, मुख दर्शन, चरण कमल दर्शन, अंग अंग की माधुरी दर्शन करने के कारण इनके नेत्र जो सदा जो डह डहे आलस्याक्रांत रहते हैं, प्रेम आलस्य से झूमते रहते हैं, और उस रस में सदा भीजे रहते हैं, मत्त रहते हैं, इनके नेत्र हैं। दलितांबुज नेत्र शालिनीम अतिभद्रा मनसा स्मरे मुदा। तो ऐसी सखी को हम प्रसन्नता पूर्वक इनकी रूप माधुरी, इनके चरणों का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, चिंतवन करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। निज वर्ग मधुव्रतावलीढं कमनीयाङ्गुल्य पल्लव प्ररूढं स्वजनामलमानस प्रसूतं प्रिय पद्मा पद पंकजम वसुमराम। जानते जितने भी साधन है ना, नाम जप है, केली का पाठ है, गान है, श्रवण है, मैंने गुणगान करना है, गुणगान श्रवण करना है, ध्यान करना है, स्मरण करना है, सेवा करनी है, पूजा करनी है, गुरुजनों की सेवा करनी है, धाम वास करना है, बहुत भक्ति के अंग हैं। इन सब में विचित्र है, बढ़कर है व्याकुलता। उनके दर्शन के लिए व्याकुलता हो जाए, मिलने के लिए व्याकुलता हो जाए, तो ये सब साधन का सार है। इसी के लिए नाम जप किया जाता है, कथा सुनी जाती है, मंत्र जपा जाता है। सबका सार क्या है? व्याकुलता। लौल्य मेकम मूल्यम, लौल्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए उसको एकदम चित्त व्याकुल रहता है। न भोजन अच्छा लगता है, न बैठना अच्छा लगता है, न घूमना अच्छा लगता है, मैंने कहीं उसको शांति नहीं। बस शांति कब मिले, कब देखूं, कब बोलूं, यही सब साधनों का सार है। जहाँ ऐसी स्थिति होती है तो प्रिया प्रीतम भी अपने को रोक नहीं पाते हैं, उसे निहाल कर देते हैं दर्शन दे करके, उस पर कृपा करके। और ये भी होगा, इन साधनाओं को विशेष रूप से करने से ही होगा, क्योंकि चरम है ना, ये साधना का चरम है। लौल्य, लुलुपता, लंपटता, माने भारी लालच हो। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन,
जब ते तुम बिछरे हो प्यारे, जब ते तुम बिछुरे हो प्यारे, पल नहीं पायो चैन, पल नहीं पायो चैन, दरस बिनु दुखण लागे नैन, दरस बिनु दुखन लागे नैन। एक संत के संग हम लोग बहुत साल तक उनके रहे, तो उस समय नाम जप करते थे तो कहते बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई इससे बढ़िया एक और साधन होते है, एक साधना होती है, नाम जप करना, कथा सुनने, बहुत बढ़िया बात है। अरे ढूंढो उनको, ढूंढो, खोजो, उनके लिए रुदन होना चाहिए, उनके लिए व्याकुलता होना चाहिए। तो अपनी बात बताते थे कि मैं जंगल में चला जाता था, जानते कहाँ, बरसाने के पीछे है ना बद्री, क्या नाम है, बद्री विशाल, उधर कहते हैं, मैं तो कभी गया नहीं, कहते बहुत विशाल विशाल पर्वत आज भी हैं। तो वो कम से कम 40 साल पहले की बात, 45 साल पहले की बात बता रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैं अकेले चला जाता और पर्वतों पे मैं ढूंढता, इतना रोता था कि मेरी आंखें खराब हो गई, और उस पर से कई बार तो मैं इतना मैंने गिर जाता रोते रोते कि मेरे सब मतलब 40 फीट नीचे गिर जाता, लुढ़कते लुढ़कते, पाँव सरक गया, नीचे आके सब छील जाता, फूट जाता, पता ना कैसे बच जाता। और बताते कि एक उस समय एक जंतु हुआ करता था जो गधा के बराबर, जैसे गधा होती है ना, खच्चर गधा, इतना बड़ा होता था, वो आदमी के गर्दन पकड़ लेता था, उसको जरक कहते हैं ब्रजवासी लोग, जरक, सियार से बड़ा होता था। तो दुनिया उसको देख के कोसों भागती थी कि बच्चा को पकड़ ले जाता है, और मैं वहीं बैठ करके रोता रहता, मेरे पास आता, सूंघता, छोड़ के चला जाता था, पता ना मुझे क्यों नहीं पकड़ता था, मुझे डर नहीं लगता था। तो वास्तव में उनका नाम था श्री कृष्ण शरण जी महाराज। जब उन्होंने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने से पहले और बहुत गैर होश हो गए थे, मैंने गैर होश तो नहीं, गैर होश ही कह लीजिए, और एकाएक पता नहीं कैसा आवेश आया और बहुत जोर से बोल भी लगे, अरे मुझे छोड़ो छोड़ो, देखो और मोहन महल का दरवाजा खुल गया, प्रिया प्रीतम सिंहासन पे बैठे हुए हैं, और हितू जी हरिप्रिया जो 8 सखी आ गई, आरती उतार रही हैं, देखो कैसी घंटी बज रही हैं, कैसे वो देखो वो मृदंग बज रहे हैं, और मैं तो निकुंज में जा रहा हूँ, मैं निकुंज में जा रहा हूँ, मैं निकुंज में जा रहा हूँ। वो गैर हो उसका, और दोपहर का लगभग 2 बजे का समय होगा। हम लोग उनको, मैंने 2004 की बात है, कब की, 2004 की। वो कभी निगेटिव बात नहीं करते थे, मैंने जिससे किसी को हतोत्साहित कर दे, वो हमेशा मतलब औत्साहिक, उत्साह देने वाली, और हमेशा यही बात करते कि भाई अब मुझे यहाँ रहने का मन नहीं करता है, आप लोग थोड़ा प्रार्थना करिए ना कि प्रिया जी मुझे उठा ले जाएं, अब यहाँ रहने का मन नहीं करता है, ये अब मन करता है कब शरीर छोड़ जाए कि मैं प्रिया के पास चला जाऊँ, अब यहाँ रहने का मन नहीं करता है जी। थोड़ी आप लोग भजन करते, थोड़ी प्रार्थना कर देना भाई, संतों की बात सुनती हैं कि मुझे अब जल्दी बुला लें, जल्दी बुला लें, अब यार रह के क्या करूँगा मैंने ऐसी बात हमेशा। तो वे बात करते व्याकुलता की, व्याकुलता, व्याकुलता है तो सब कुछ हुए, और व्याकुलता नहीं तो बहुत अच्छी बात नहीं। जय खान पान सुहावे है, तिनको प्रेम शिवत नहीं, खान पान भावत है अपने, तिनको प्रेम शिवत नहीं सपने। जिनको खूब बढ़िया भोजन करना, पहनना, खूब बढ़िया टिप टाप, खूब बढ़िया बोलना बतलाना, तो उनको प्रेम देवता कभी उनको दर्शन नहीं देते, उनको छूते नहीं। श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज बताते थे कि जब मुझे रास बिहारी की लगन लगी थी
तो मेरी छाती में ऐसी पीड़ा होती थी जैसे लगता है कि 100 भाला किसी ने चुभा दिया हो। मैंने वो प्रेम ज्वर, प्रेम पीड़ा, इतना दर्द कि मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं अब। ऐसी पीड़ा, दर्द हृदय में, मैंने मिलने के लिए, देखने के लिए, प्यारे श्याम सुंदर को देखने के लिए, कन्हैया को देखने के लिए, मन ऐसी व्याकुलता, ना रात में चैन, ना दिन में चैन, ना रास्ते में चैन, ना घर में चैन, ना बाहर चैन, कहीं चैन नहीं। उस समय हृदय में ऐसी पीड़ा होती जैसे लगता है कि हृदय फट जाएगा। हंस खेला नहीं पाइए जिन पाया तिन रोय। हंस के खेल करके किसी ने भी नहीं पाया। खूब भरपेट खा लिया हो, खूब घूम लिया हो, बोल लिया हो, बतला लिया हो, सारा काम कर लिया हो, और उसके आगे गोद में प्रिया में बैठ गए हो, ऐसा कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। हंस खेला नहीं पाइए, जिनने पाया है रो रो करके पाया है। जिन पाया तिन रोय। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के अब कल स्मरण करेंगे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, सदगुरुदेव भगवान